हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? खूब पढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो? तो चलिए, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, जो आपके आगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा जाएगा, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी आपके कंप्यूटर आएगा। और अभी राजस्थान के अंदर पटवारी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके अंदर भी आपके कंप्यूटर का पोर्शन है। बैंकिंग का एग्जाम है, उसके अंदर भी आपके कंप्यूटर का पोर्शन आता है। तो ये आपके हर एग्जाम के लिए यूजफुल है और कंटिन्यू इसकी आपकी क्लास लग रही है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, कंटिन्यू चल रही है हमारी क्लास। तो उसी को हम कंटिन्यू और आगे करते हुए पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। इसके अंदर फुल कोर्स होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा ये पूरा कंप्यूटर का जो कोर्स है। ठीक है, तो बने रहिए बस हमारे साथ। तो हम कंटिन्यू आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से। एमएस ऑफिस हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने पढ़ लिया था एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बाद हमने पढ़ा था एमएस एक्सेल। आज का हमारा जो उसके अंदर टॉपिक आता है एमएस पावर पॉइंट। तो हेडिंग लिख लीजिए साथियों, एमएस पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये भी आपका एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है, ये भी आपका एक एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। एमएस ऑफिस के अंदर जैसे टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना है तो क्या यूज करते हैं? एमएस वर्ड का यूज करते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें, कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करना है, आपने कुछ मैथमेटिकल परफॉर्मेंस फॉर्म करनी है, तो आप एमएस एक्सेल का यूज करते हो। और थर्ड आता है हमारे पास एमएस पावर पॉइंट। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशंस बनानी है, एनिमेशंस क्लिप बनानी है, ठीक है, मूविंग आर्ट्स बनाने हैं अपने, तो स्लाइड शोज बनाने हैं अगर आपने, ठीक है, उसमें आपने कोई वॉइस देनी है, कोई वीडियो देनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एमएस पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। ध्यान रखना है साथियों, एमएस पावर पॉइंट ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, एमएस पावर पॉइंट की जो शॉर्टकट की होती है, सॉरी एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन हम पढ़ते आ रहे हैं। एमएस वर्ड की हमने एक्सटेंशन की थी, एमएस वर्ड की एक्सटेंशन थी .doc। और अगर वर्जन आया था 7 या 10 तो .docx पढ़ा सामने। और बात करें एमएस एक्सेल की, तो इसके अंदर एक्सटेंशन थी .xls और .xlsx। ये वर्जन की बात कर रहा हूं, 2003 है। अगर 7 है, 10 है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। XLS है, 2003 का वर्जन है, और ये है 2007 या 10 का वर्जन है। इसके बाद हम बात करें पावर पॉइंट की, ये आपका टॉपिक है आज का। तो एमएस पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन हमें उस फाइल की कैटेगरी के बारे में बताता है कि हमारी जो एप्लीकेशन फाइल है वो कौन से कैटेगरी की फाइल है, कौन से एप्लीकेशन को परफॉर्म करती है। तो एमएस पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है .ppt अगर वर्जन है 2003, .pptx अगर वर्जन है 2007 या 10। तो मैंने आपको दोनों ही लिखा दी, 3 वाली 7 या 10। ठीक है, आपको कंपैरिजन याद कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए आप इसके। ठीक है, तो एमएस वर्ड की .doc, .docx, एक्सेल की XLS, .xlsx। पावर पॉइंट की हम पढ़ रहे हैं, तो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या होती है? तो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है .ppt अगर वर्जन है 2003, और .pptx अगर वर्जन है 2007 या 10। तो क्लियर साथियों, आप पावर पॉइंट की एक्सटेंशन याद रखना। .ppt क्या है साथियों? .ppt क्या है साथियों? .ppt है और .pptx है। तो सही में आएगा आपको यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है .ppt 2003 के अंदर, और .pptx 2007 या 10 के अंदर होती है एमएस पावर पॉइंट की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपको बताया था मैंने क्या होता है, उस फाइल की कैटेगरी होता है, वो हमें उस फाइल की कैटेगरी के बारे में बताता है कि हमारी जो फाइल है वो कौन सी एप्लीकेशन की फाइल है। मान लीजिए जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन लगाए हुए हैं। यहां पे लिखा है मैंने ram.ppt, ram.xls, ram.bmp एंड ram.doc।
हर किसी फाइल के दो नाम होते हैं, दो भाग होते हैं, ठीक है। जो पहला नाम होता है, जो फर्स्ट नेम होता है, जैसे मैंने लिखा राम डॉट DOC, तो दो पार्ट होते हैं किसी भी फाइल के। तो जो पहला होता है इसे कहते हैं प्राइमरी नेम। इसे क्या कहते हैं साथियों? प्राइमरी नेम कहते हैं। और जो सेकंड नेम होता है .doc, इसे कहते हैं एक्सटेंशन। इसे कहते हैं एक्सटेंशन नेम। ये भी आप ध्यान रखना कि किसी फाइल के अंदर कितने भाग होते हैं नाम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी नेम और सेकंड वन इज एक्सटेंशन नेम। या अगर यूं कह दें कि प्राइमरी नेम, डॉट से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? प्राइमरी नेम के नाम से जाना जाता है। डॉट से पहले वाले को प्राइमरी नेम के नाम से जानते हैं और डॉट के बाद लिखा जाता है उस फाइल का एक्सटेंशन नेम। जैसे ये आपके सामने नाम है, आप मुझे बताइए इसमें से एक्सेल की फाइल कौन सी है? MS एक्सेल की फाइल कौन सी है? निम्नलिखित में से MS एक्सेल की फाइल कौन सी है? तो आप कहोगे सर सेकंड नंबर है। कैसे पता लगाया? प्राइमरी नेम तो सभी का सेम है। लेकिन नहीं सर, हमने प्राइमरी नेम से कोई मतलब नहीं है, हमें तो उसका एक्सटेंशन नेम देखना है कि उसका एक्सटेंशन नेम क्या है। तो एक्सटेंशन नेम है .xls। तो ये हमें बताता है कि उस फाइल के अंदर कौन सी फाइल एप्लीकेशन की, वो MS एक्सेल की फाइल है। तो ध्यान रखना, पहली चीज एक्सटेंशन किसे कहते हैं? वो हमें फाइल की कैटेगरी के बारे में बताता है कि हमारी जो फाइल है वो कौन से एप्लीकेशन की फाइल है। दूसरी चीज, फाइल का जो भी नेम होता है उसके नेम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी नेम और एक होता है एक्सटेंशन नेम। ध्यान रखना, सेकेंडरी नेम नहीं होता है, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम होता है। तो डॉट से जो पहले वाला पार्ट होगा वो प्राइमरी नेम कहलाएगा और डॉट के बाद वाला जो पार्ट कहलाता है वो एक्सटेंशन नेम कहलाता है। और हर एक एप्लीकेशन की अलग अलग अपनी एक्सटेंशन होती है। जैसे MS वर्ड पढ़ रहे हो तो .doc और वर्जन है 2003 के अंदर। अगर ये 7 और 10 का मतलब है अपडेट वर्जन आते रहते हैं, ठीक है। पहले ऑफिस चलता रहा 2000, फिर 2003 आया, फिर 7 आया, 10 आया, 13 आया, 16 आया। अब लेटेस्ट में चल रहा है वो चल रहा है 19 चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर 10 का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है, ये परचेज करने पड़ते हैं नए, काफी कॉस्टली भी पड़ते हैं, वर्किंग सेम होती है इनकी, फिर इनको अपडेट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल यूज के लिए कर रहे हैं तो हम 7 या 10 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम घरों में नॉर्मल काम कर रहे हैं, हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है, 7 और 10 से। तो वर्जन अगर 7 और 10 हो जाता है तो उसकी एक्सटेंशन की .doc से क्या बन जाती है? .docx। MS एक्सेल की बात करें तो वर्जन है 2003 के अंदर .xls और वर्जन अगर 7 या 10 आ जाता है तो .xlsx बन जाता है। पावर पॉइंट की बात करें तो 2003 के अंदर .ppt हो जाता है और 7 या 10 के अंदर वर्जन होता है .pptx। समझ में आएगा आपको? और दो नेम होते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज क्या होता है? दूसरा एक्सटेंशन नेम होता है, सेकेंडरी नेम नहीं होता है। क्लियर हो जाएगा सभी को ये चीज? MS पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे किया जाता है? हाउ कैन स्टार्ट MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, चार ऑप्शन देगा कि इसमें से एग्जैक्ट पाथ कौन सा है। ओपन करने के लिए सबसे पहला तरीका है स्टार्ट। स्टार्ट में आ जाता है ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में आपको मिलेगा MS ऑफिस और MS ऑफिस के अंदर आपको मिलेगा MS पावर पॉइंट। MS ऑफिस के अंदर आपको क्या मिलेगा साथियों? MS पावर पॉइंट मिलेगा। दूसरा बात करें तो दूसरे पे है स्टार्ट। स्टार्ट में आपको मिलेगा रन। रन के अंदर आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है? पावर PNT, ये आपको टाइप करना है, ध्यान रखना है साथियों। पावर PNT लिखना है, पावर पॉइंट नहीं लिखना, PNT लिखना है। देन ओके करोगे तो आपका MS पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और थर्ड तरीका है, आप शॉर्टकट के द्वारा डेस्कटॉप से भी आप उसे रन करवा सकते हो।
तो एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला है स्टार्ट के अंदर ऑल प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेगा एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के अंदर आपको है एमएस पावर पॉइंट। सेकंड जो तरीका है वो है स्टार्ट में आपको मिलेगा रन के अंदर आपको टाइप करना है पावर PNT, ध्यान रखना पावर PNT कंटिन्यू लिखना है, स्पेस नहीं देना है। एक चीज वैसे भी याद कर लो, रन के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो, एमएस पेंट लिखते हो, नोटपैड लिखते हो, पावर PNT लिखते हो, विनवर्ड लिखते हो, ठीक है, तो कभी भी रन के अंदर स्पेस नहीं आता। रन के अंदर अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो कंटिन्यू आपको लिखना है। ओके करोगे आपका एमएस पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और थर्ड तरीका आपको मैं बताता ही आ रहा हूं स्टार्टिंग से कि आप उसका शॉर्टकट क्रिएट करके भी डेस्कटॉप पर क्लिक करके उसको आप रन करवा सकते हो। क्लियर है यहां तक चीज आपकी? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब जैसे ही हम पावर पॉइंट पर क्लिक करते हैं, पावर पॉइंट पर जैसे ही हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही हमारे सामने क्या आती है, एक विंडो ओपन होती है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो को क्या कहते हैं? जैसे एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में ओपन होने वाली विंडो को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? डॉक्यूमेंट कहते हैं। एमएस एक्सेल पे क्लिक करते ही ओपन होने वाले विंडो को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। ध्यान रखना वर्कबुक कहते हैं, और वर्कबुक में क्या होती है? शीट्स होती हैं। उसी प्रकार से पावर पॉइंट पर क्लिक करते ही जो हमारे सामने विंडो ओपन होती है उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं साथियों? प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट में ओपन होने वाली विंडो को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। प्रेजेंटेशन कहा जाता है। प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों, पावर पॉइंट में ओपन होने वाली विंडो को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। बाय डिफॉल्ट इसका नाम होता है प्रेजेंटेशन 1। बिल्कुल सिमिलर है, हम कुछ नई चीजें करेंगे जो वर्ड एक्सेल में कर ली, उनके अलावा कुछ नई कमांड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर जैसे एमएस वर्ड के अंदर ओपन करने पर होता है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में वर्किंग किसमें की जाती है? पेज के अंदर वर्किंग की जाती है। एमएस एक्सेल के अंदर ओपन होने वाली विंडो को कहते हैं वर्कबुक, और वर्किंग की जाती है शीट के अंदर। उसी प्रकार से पावर पॉइंट में ओपन होने वाली विंडो को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। और इसमें वर्किंग की जाती है, स्लाइड के अंदर वर्किंग की जाती है। स्लाइड के अंदर क्या की जाती है साथियों? स्लाइड में वर्किंग की जाती है। ध्यान रखनी ये चीज आपको, स्लाइड्स होती है इसके अंदर, छोटी छोटी हम स्लाइड्स बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में पेज, एमएस वर्ड का ओपन डॉक्यूमेंट में पेज, एक्सेल के वर्कबुक के अंदर वर्कशीट, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन की होते हैं अंदर काम स्लाइड में किया जाता है। यहां तक क्लियर है? अब एमएस पावर पॉइंट का यूज इसलिए करते हैं, एमएस पावर पॉइंट का यूज आपको मैंने बताया प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए, कोई मूविंग क्लिप्स बनानी है। ठीक है, देखा होगा अपने कंपनीज वगैरह के अंदर या स्कूल कॉलेज के अंदर सेमिनार वगैरह होते हैं, तो प्रोजेक्टर पर वो कुछ स्लाइड्स वगैरह चलाते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, या स्टडी के अंदर ज्यादातर यूज किए जाते हैं ताकि हम क्लिक करते रहे और अपने आप पेज चेंज होता रहे या स्लाइड आती रहे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्लाइड का यूज करते हैं। स्लाइड्स बनती कहां पर है? तो स्लाइड्स बनती है ये पावर पॉइंट के अंदर। शीट्स कहां पर बनती है? एमएस एक्सेल में। शीट कहां बनती है? एमएस एक्सेल के अंदर। पेजेस कहां पर होते हैं? एमएस वर्ड के अंदर। एनिमेशन कहां पर होगा? एनिमेशन होता है एमएस पावर पॉइंट के अंदर। कैलकुलेशन से रिलेटेड काम एमएस एक्सेल के अंदर। नोट से रिलेटेड काम एमएस वर्ड के अंदर। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग क्या बनाया हुआ है? छोटे छोटे पैकेज बनाए हुए हैं, और यही सारे पैकेज हमारे ऑफिस के अंदर काम में आते हैं। स्कूल में अगर आप टीच कर रहे हो, कॉलेज में अगर आप टीच कर रहे हो, या प्रेजेंटेशन देनी है कुछ भी, तो आपके लिए देखा होगा ये सारी चीजें यूज में रहती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं बिल्कुल जीरो से, कई बार पूछ लेते हैं
क्योंकि हम क्या होता है कि बड़े बड़े के पढ़ने के चक्कर में ना छोटों को गवा देते हैं। और एग्जामिनर का आजकल क्या फंड है कि हम बड़े बड़ी चीजें पढ़ के चले जाते हैं, एग्जामिनर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, फिर हमें याद आता है कि यार ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है यार, याद नहीं आ रहा, ये तो पढ़ा हुआ है यार, याद नहीं आ रहा क्या आंसर था क्या आंसर था, है ना? क्यों? हमने उनको रिवीजन नहीं किया, हमने उनको इग्नोर कर दिया, हमने उनको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। याद रखना, जो काम सुई कर सकती है ना वो काम तलवार नहीं कर सकती, है ना? क्योंकि सुई कपड़े को सील सकती है लेकिन तलवार कपड़े को फाड़ सकता है, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना कि आप छोटे के चक्कर में मत रहा करो कि ये तो हमें पता ही है सर, स्लाइड है इसके अंदर, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमाकर पूछ लेता है ताकि आपको पता ही नहीं लग पाता, ठीक है? तो पावर पॉइंट के अंदर आपको पता चला। सबसे पहली चीज बताइए, यूज क्या होता है, किस कम के लिए लेते हैं? एक्सटेंशन होती है .pptx। स्टार्ट कैसे होता है? आपको 3 तरीके बताए हैं। जो विंडो ओपन होती है उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के अंदर वर्किंग किसमें की जाती है? स्लाइड्स के अंदर वर्किंग की जाती है। इसके अंदर जो होती है छोटी छोटी स्लाइड्स होती है, ठीक है? बाकी कमांड सारी टैब सारी सेम होती है। ओपन करते हैं, सबसे ऊपर वाली बार, किसी भी एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर वाली बार को क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। और विंडो के सबसे नीचे वाली बार को क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं। जो विंडो के सबसे ऊपर टाइटल बार है, उस टाइटल बार के नीचे क्या होती है? टैब बार होती है, जिसे कहते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। हर एप्लीकेशन के अंदर, हर एक चीज के अंदर अलग अलग उसकी फीचर्स के लिए टैब होती है। जैसे अगर आप देखोगे एमएस वर्ड के अंदर, तो एमएस वर्ड में आपको मिलेगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, उसके बाद रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। अगर एक्सेल की बात करें तो वहां पर होम आपकी सेम रहती है, इंसर्ट आ जाता है, फिर नेक्स्ट थर्ड आता है, फिर पेज लेआउट, फिर आपके आता है फॉर्मूला, फिर आपके आता है डाटा, फिर आता है आपके रिव्यू और फिर आता है आपके व्यू। मतलब फर्क क्या हुआ? रेफरेंस और मेलिंग की जगह पर आपके आ गया डाटा और फॉर्मूला। पावर पॉइंट की बात करें तो इसमें आपके आता है होम और इंसर्ट, ये सेम है। उसके बाद आपके आता है डिजाइन, कि आपने डिजाइनिंग वगैरह के लिए थीम लेना है। उसके बाद आपके आता है एनिमेशन, अगर आपने उस पर कोई इफेक्ट्स डालने हैं, ठीक है, कोई आपने उस पर साउंड डालना है, कोई आपने वीडियो डालना है, ठीक है, कोई क्लिप आर्ट्स लगाने हैं, एनिमेट। उसके बाद आपके आता है स्लाइड शो, स्लाइड को शो कैसे करवाना है आपने। और उसके बाद आता है रिव्यू और व्यू। तो ये आपको टैब भी याद होनी चाहिए कि कौन सी टैब एमएस एक्सेल के अंदर नहीं होती है, कौन सी टैब एमएस वर्ड में होती है, कौन सी टैब एमएस पावर पॉइंट में नहीं होती है। मैं रिपीट कर देता हूं, एमएस वर्ड में होती है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये एमएस वर्ड में है 7। उसके बाद बात करें एमएस एक्सेल के अंदर, तो एमएस एक्सेल के अंदर होती है आपकी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। बात करें उसके बाद आपके एमएस पावर पॉइंट के अंदर, तो इसमें होती है होम, इंसर्ट, इसमें पेज लेआउट नहीं होता, उसकी जगह पर होता है, क्योंकि पेजेस होते ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर तो क्या होती है? स्लाइड्स होती है। तो स्लाइड का डिजाइन, तो होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। तो ये 7 टैब होती है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी टैब कौन सी एप्लीकेशन में होती है। एमएस वर्ड की एप्लीकेशन में है, एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन में है, एमएस पावर पॉइंट की एप्लीकेशन में। क्लियर साथियों? यहाँ तक आपको चीज समझ में आया? आपको स्लाइड्स वगैरह बनाई कैसे जाती है इसके बारे में देखेंगे। अब आपने स्लाइड एक बाय डिफॉल्ट आपको जैसे बताया था, एमएस वर्ड के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एक पेज मिलता है। जब एक पेज खत्म हो जाए तो दूसरा पेज अपने आप आ जाएगा, अगर आप एंटर करोगे तो। एक्सेल के अंदर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीट्स मिलती है। एक शीट हो गई, 2 शीट हो गई, 3 शीट हो गई। अगर आपको नई चाहिए तो आप नई शीट इंसर्ट करवा सकते हो। वैसे ही आपको पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफॉल्ट एक शीट मिलती है। कितनी शीट मिलती है? एक ही शीट मिलती है। अगर आपको नई शीट लेनी है तो लेनी पड़ेगी, मान लीजिए एक शीट में तो काम होगा नहीं। अगर आपको नई शीट और लेनी है तो आप क्या करोगे? इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। याद रखना है साथियों,
नई स्लाइड की शॉर्टकट की होती है, अगर आप बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड आपको मिलती है, नई स्लाइड लेनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+M। इस शॉर्टकट की का यूज करोगे तो आपके सामने नई स्लाइड क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे हमने किया था ना एक्सेल के अंदर, नई शीट लेनी होती थी, 3 शीट तो मिलती थी हमें, अगर आपको नई 4th शीट लेनी है तो आप क्या करते थे, Shift+F11 का यूज करते थे। उसी प्रकार से अगर आपको MS पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड लेनी है तो नई स्लाइड के लिए किसका यूज करते हैं, Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। समझ आया आप सभी को यहां तक? अभी आपको मैंने MS पावर पॉइंट का बिल्कुल बेसिक बताया है, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा नोट करते रहिए, क्योंकि बेसिक चीजें ज्यादा पूछ ली जाती है। ठीक है, शॉर्टकट कीज हो गई, फुल फॉर्म, ये सभी को पता है, आएंगे। कई बार वो एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाकर दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम के अंदर, प्रीवियस एग्जाम के अंदर कोई था कि एनिमेशन से रिलेटेड वर्क करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, तो एनिमेशन से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, MS पावर पॉइंट का यूज करते हैं। याद रखना, मैं बार बार इसलिए रिवीजन करा रहा हूं आपको कि सर बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हो, कि सुनने से चीजें याद हो जाती हैं। ध्यान रखना है साथियों, बार बार चीजें रिवाइज करने से, बार बार चीजों को सुनते रहने से चीजें याद हो जाती हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है कई बार। ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ोगे तो उसको कुछ समय क्या भूल जाओगे, क्योंकि हमारी पढ़ाई हमें पता है हम कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ रट्टे मारने के लिए या पास होने के लिए। लेकिन अगर आप चीजों को सुनोगे तो आपके माइंड में वो चीज ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है, एक ही चीज को बार बार सुनने से। फिर कह रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे एग्जाम याद नहीं आ रहा, लेकिन 2012-13 का बैंक का एग्जाम हुआ था, उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, 40 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, उसमें से 20 से लेकर 25 क्वेश्चन, आउट ऑफ 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन जो थे वो ओनली फॉर MS ऑफिस के थे। और अगर आप रिसेंटली देख रहे हो, अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो रहे हैं, उसके अंदर भी कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस के 4-4 से 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। MS ऑफिस से रिलेटेड ही हर एग्जाम के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर, एक दिन में 2 शिफ्टें हो रही है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत मायने रखती है ये बात, 4 से 5 क्वेश्चन अगर MS ऑफिस के एक टॉपिक से आ रहे हैं आपके सामने, और बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कौन से थे, जैसे आपको बताया हेडर फुटर क्वेश्चन आ रहा है, हेडर फुटर कहां पर होता है, हेडर फुटर कमांड कहां पर होती है। ठीक है, शॉर्टकट की पूछी जा रही है, सेव एज की शॉर्टकट की बताइए। ठीक है, इसके अलावा बोल्ड की शॉर्टकट की बताइए, ये आपको सारी करवाई हुई है मैंने। बिल्कुल सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बच्चे कहते हैं सर हम इतने बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के चले गए। फुल फॉर्म पूछ रहा है कैसी, GUI की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। एक क्वेश्चन पूछा था, सिमोस किस काम आती है। सिमोस होती है, एक सेल होता है, ये मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर आपने देखा है कि डेट और टाइम, अगर आपका सिस्टम बंद है ना, तो भी अगले दिन आपको वो डेट चेंज दिखाएगा और टाइम जो करंट में चल रहा है वही टाइम दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है, जब मान लीजिए आपने कंप्यूटर लिया, 1 महीने तक अगर आपने इसको नहीं चलाया, 2 महीने बाद आपने इसको नहीं चलाया, 3 महीने बाद अगर आपने इसको कंप्यूटर को जैसे ही ऑन किया, ऑन करते ही आपको जो उस 3 महीने के बाद जो करंट में डेट चल रही है और जो करंट में टाइम चल रहा है, आपको स्क्रीन पर वही दिखाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो मतलब सिस्टम बंद है, उसके बावजूद वो डेट और टाइम एक्यूरेट कैसे दिखा रहा है। तो इसका कारण होता है उस कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, मदरबोर्ड जो लगा होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर एक चिप लगी होती है। चिप तो नहीं कहते, सेल कह देते हैं उसको, चिप मत कहिए, सेल कह देते हैं। ठीक है, उस सेल को ही क्या कहते हैं, सिमोस कहते हैं। उस सेल के कारण ही क्या होता है, डेट और टाइम क्या होता है, चेंज हो। जैसे हमारी घड़ी में भी क्या होता है, सेल लगा होता है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है ना। तो जो क्या करता है, हमारी घड़ी अगर पड़ी है 1-2 महीने, तो उस टाइम चलता रहता है। ठीक है, ये तो चलता रहेगा टाइम। ऑफ करोगे अगर आप, उसकी चाबी निकाल दोगे तो फिर तो रुकेगा टाइम। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या है, अगर आपका कंप्यूटर 1 साल तक भी बंद है, तब जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको जो करंट डेट और करंट टाइम दिखाएगा, वो किसके कारण दिखाई देता है, सिमोस के कारण दिखाई देता है। पढ़ेंगे हम इसके बारे में और भी डिटेल से चीजें। मतलब ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। स्पीकर पूछ रहा है कि स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है, बताइए। स्पीकर, आपको पता है स्पीकर हमें आवाज दे रहा है, वॉइस दे रहा है, तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, एक
आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखना ये चीज। सिंपल क्वेश्चन पे अगर आप काम ज्यादा करते हो तो आपको टफ चीजें क्लियर होती जाती हैं। ये चीज भी एक फैक्ट डालती है। क्यों? हमें बेसिक चीज ही नहीं पता होता इसके बारे में, और हम बड़ी बड़ी टफ टफ चीजों के बारे में पढ़ते रहते हैं। हमें छोटी चीज के बारे में नहीं पता, हम बड़ी बड़ी चीजों पे काम कर रहे हैं। अब वो बड़ी चीज आप क्या सीधी 10th फ्लोर बना दोगे? क्या 9th फ्लोर बना दोगे? या 3rd फ्लोर बना दोगे? नहीं बना सकते। पहले आपको उसका बेस बनाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। अगर आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आप उस पर 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 10th फ्लोर, जहां तक आप लेकर जाना चाहते हो, अगर आपकी नींव स्ट्रांग है तो आप उसको लेकर जा सकते हो। तो कोशिश कीजिए अपने बेसिक कंसेप्ट को अच्छा कीजिए, ठीक है ना। आंसर एक होगा, आंसर एक होगा, क्वेश्चन 100 होंगे। मतलब क्वेश्चन को पूछने के तरीके बदल जाते हैं, आंसर एक ही रहता है। ध्यान रखना ये चीज साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। समझने की हैबिट बनाओ, कोशिश करो नोट्स खुद के बनाओ, मेहनत करो खुद। जितना आपको करवाया जाए उसको डेली नोट करो, नोट्स बनाकर रिवीजन करो उसकी बार बार, ठीक है। यही आपको बेनिफिट देके जाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है साथियों। ध्यान रखना है, अगर आप जी जान से दिल से मेहनत कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको आपकी मंजिल पाने से रोक सके, ठीक है। बस शर्त यह है कि मंजिल पाने के लिए ईमानदारी और मेहनत, दिल से लगन जरूरी है। वो अगर आप निष्ठा से कर रहे हो ना, तो जरूर एक दिन कामयाब होकर दिखाओगे आप, ठीक है ना। समझ में आया आपको? यहां पर प्रेजेंटेशन ओपन होती है बाय डिफॉल्ट, और उस पर काम किस में करते हैं? स्लाइड के अंदर। नई स्लाइड अगर आपको लेनी है तो किसका यूज करते हैं? Ctrl+M का यूज करते हैं नई स्लाइड लेने के लिए। क्लियर आपको चीज यहां पर? चलिए साथियों, अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ न्यू कमांड है, सेम है। नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए ओपन सेम है, पुरानी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए सेव, करंट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए सेव एज, उसका नेम चेंज करके उसकी लोकेशन को चेंज करने के लिए, सही है। सेम है कमांड सारी। क्लोज, वही क्लोज का क्यों यूज करते हैं? करंट स्लाइड को बंद करने के लिए। क्लोज का क्या यूज होता है? करंट स्लाइड को बंद करने के लिए। और अगर आपने पूरे प्रेजेंटेशन को बंद करना है, पावर पॉइंट से बाहर आना है, तो क्या यूज करते हैं? एग्जिट। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल एक सिनेमा हॉल वाला, कि अगर आपकी फिल्म खत्म हो गई है तो क्या हो गई? फिल्म क्लोज हो गई। क्योंकि फिल्म बंद हुई है तो आप अपनी चेयर पे मान लीजिए बैठे हो और फिल्म खत्म हो गई, तो फिल्म बंद हो गई है, लेकिन अभी आप उस थिएटर के अंदर बैठे हो। क्लियर है चीज? लेकिन अब जैसे ही आप उस थिएटर से बाहर हो जाते हो, एग्जिट हो जाते हो, वो क्या है? एग्जिट, बाहर। तो पावर पॉइंट के अंदर बैठे हो लेकिन काम नहीं कर रहे हो कुछ, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट से बाहर आना चाहते हो तो क्या यूज करेंगे साथियों? एग्जिट। और क्लोज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F4। क्या होती है साथियों? Ctrl+F4 होती है। क्लोज की शॉर्टकट की Ctrl+F4 होती है, या Ctrl+W। ये क्वेश्चन पूछा था अभी 2019 के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। क्वेश्चन था Ctrl+W किसकी शॉर्टकट की होती है? तो ध्यान रखना है, Ctrl+ जो W होती है वो क्लोज की शॉर्टकट की होती है, और Ctrl+F4 भी किसकी होती है? तो वो भी क्लोज की शॉर्टकट की होती है। एग्जिट की शॉर्टकट की होती है Alt+F4। एग्जिट की क्या होती है? Alt+F4 होती है। कंफ्यूज मत होना, ये दोनों शॉर्टकट कीज आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगी, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी, तो कंफ्यूजन मत होना। क्लोज से है सी, क्लोज से है और सी से हो जाएगा कंट्रोल। तो कंट्रोल किसके लिए काम करेगा? सी के लिए, क्लोज के लिए। और एग्जिट के लिए आता है ऑल्ट। एक चीज याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है साथियों। ध्यान रखना ये चीज। इसके बाद आता है फॉन्ट की बात करते हैं। अब कोई भी काम करना है तो टाइप तो करना ही पड़ेगा ना, बिना टाइप किए हम कैसे काम कर सकते हैं? वर्ड के अंदर भी हम लेटर लिखते थे, टाइप करते थे। एक्सेल के अंदर भी हम कुछ मार्कशीट बनाते थे, नेम लिखते थे, नंबर लिखते थे, तो काम करना पड़ता था। बात करें पावर पॉइंट के अंदर भी, अगर स्लाइड बनानी है तो कुछ पिक्चर लगानी पड़ेगी, पिक्चर के साथ कुछ नाम भी तो लिखने पड़ेंगे ना। स्लाइड किस पर्पज के लिए बना रहे हो? टेंस के लिए बना रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बना रहे हो, ठीक है, या कुछ चैप्टर पे अगर आप बना रहे हो तो आपको उस टॉपिक का नाम तो लिखना पड़ेगा ना, स्कूल का, कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, वो नाम तो लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट लिखना हर कहीं जरूरी पड़ भी जाता है ना।
टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट के भी अलग अलग साइज होते हैं। अपने टेक्स्ट के क्या होते हैं, अलग अलग अपने साइज होते हैं। अब ये मैं आपको साइज बता देता हूं आज कंपैरिजन करके। क्वेश्चन फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एक एक नंबर कवर कर रहा हूं मैं। और बहुत होता है एक एक नंबर, क्योंकि बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक एक नंबर से रह जाते हैं कई बार। तो आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बूंद बूंद से क्या भरता है साथियों, घड़ा भरता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि क्या है सर एक तो क्वेश्चन आएगा इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो श्योरिटी है ना कि एक क्वेश्चन आएगा, तो कम से कम जिसकी श्योरिटी हो, इस पे कॉन्फिडेंस हो, उसकी तैयारी तो अच्छे से कर सकते हैं। तो देख लीजिए साथियों, अगर एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं मैं एमएस एक्सेल की, यहां पर बात कर रहा हूं मैं एमएस पावर पॉइंट की। तो देख लीजिए साथियों, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अगर मैं फॉन्ट की बात कर रहा हूं, मैं अभी अभी आपको मैं सिर्फ फॉन्ट बता रहा हूं, फॉन्ट का जो साइज है, फॉन्ट का जो साइज है, एमएस वर्ड में फॉन्ट का मिनिमम साइज होता है 1, मैक्सिमम होता है साथियों आपका 1638। एमएस एक्सेल में अगर आपको बताता हूं फॉन्ट का जो साइज है, टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं साथियों, ये भी ध्यान रखना, टूल बॉक्स सॉरी शॉर्टकट की से बता रहा हूं, टूल बॉक्स का नहीं बता रहा मैं, शॉर्टकट की से बता रहा हूं। मिनिमम होता है 1 और मैक्सिमम होता है 409। पावर पॉइंट के अंदर फॉन्ट की बात करूं, अगर शॉर्टकट की का यूज करते हो तो मिनिमम होता है 1 और मैक्सिमम होता है 4000। ये अगर रटना चाहो, तोते की तरह कहते हैं रटना चाहो, तो रट लीजिए ये चीज कि एमएस वर्ड के अंदर शॉर्टकट की का अगर यूज करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, शॉर्टकट की का अगर आप यूज कर रहे हो तो फॉन्ट का मिनिमम साइज आप कितना कर सकते हो, 1 पॉइंट पर कर सकते हो, और मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 1638 पॉइंट तक ले सकते हो। अगर आप एमएस एक्सेल का यूज कर रहे हो तो फॉन्ट का मिनिमम साइज आप ले सकते हो 1 पॉइंट, और मैक्सिमम उस फॉन्ट को कितना बड़ा कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, तो 409। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो शॉर्टकट की के द्वारा आप फॉन्ट का साइज मिनिमम कर सकते हो 1 एंड मैक्सिमम कर सकते हो 4000 तक कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एमएस वर्ड में मैक्सिमम देखो, मिनिमम तो सभी के अंदर सेम है, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है मैक्सिमम की, तो एमएस वर्ड में मैक्सिमम होता है 1638, क्या होता है 1638 होता है। एमएस एक्सेल में मैक्सिमम होता है 409 और पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम होता है 4000 होता है। फिर कह रहा हूं इन्हें याद कर लीजिए, और ये शॉर्टकट की के द्वारा बता रहा हूं। और फॉन्ट को बड़ा इंक्रीज या डिक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है। अगर आपको इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज करेंगे, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन करोगे तो फॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, किसके लिए, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए, फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज करोगे तो फॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर आप करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन करोगे तो फॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा साथियों, छोटा हो जाएगा। और आप एमएस पावर पॉइंट के अंदर कितना मैक्सिमम कर सकते हो, 4000 पॉइंट तक। मैं बार बार बोल रहा हूं साथियों, फॉन्ट का जो साइज होता है वो पॉइंट में लिखा जाता है। 4000 पॉइंट, 409 पॉइंट, 1638 पॉइंट, बार बार रिवीजन कर रहा हूं, पॉइंट के अंदर लिखा जाता है, कोई इंच नहीं है, कोई सेंटीमीटर नहीं है, पॉइंट के अंदर लिखा जाता है। फिर कह रहा हूं किस में लिखा जाता है साथियों, पॉइंट के अंदर फॉन्ट का साइज लिखा जाता है। एमएस वर्ड में मैक्सिमम 1638, मैक्सिमम कितना होता है 1638, मैक्सिमम कितना होता है 1638, 1638। एमएस एक्सेल की बात करें तो मैक्सिमम कितना होता है
409, कितना होता है साथियों 409 होता है। और पावर पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम होता है ये 4000 होता है। और ये किसके द्वारा होता है साथियों, शॉर्टकट की के द्वारा होता है। क्लियर है साथियों। अब इसके बाद बात करें टूल बॉक्स की, अगर बात करें कि अगर आपको इनको टूल बॉक्स जो हमारे सामने होम आती है, होम टैब के अंदर आपने देखा होगा फॉन्ट फेस के साथ में होता है फॉन्ट का साइज। अगर आप इसको टूल बॉक्स के अंदर छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो एमएस वर्ड की अगर बात करें तो एमएस वर्ड में जो टूल बॉक्स है, एमएस वर्ड की टूल बॉक्स में मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72। एक्सेल के अंदर मिनिमम होता है 8 एंड मैक्सिमम होता है 72। एमएस पावर पॉइंट के अंदर मिनिमम होता है 8 एंड मैक्सिमम होता है 96। रट लीजिए साथियों इसे, दोबारा देख लीजिए। ये जो मैंने आपको लिखाया था, ये वाला जो था वो था शॉर्टकट की के द्वारा। आप इतना जूम कर सकते हो किसको, फॉन्ट के साइज को। ये एमएस एक्सेल के अंदर फॉन्ट के साइज को इतना जूम कर सकते हो। एमएस पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम 4000 तक आप इसे जूम कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की का यूज नहीं करते हो, होम टैब के अंदर सामने वाली टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसे चेंज करते हो तो टूल बॉक्स के अंदर एमएस वर्ड में मिनिमम होता है 8 एंड मैक्सिमम होता है 72। मिनिमम कितना होता है 8 और मैक्सिमम कितना होता है 72। एक्सेल की बात करें तो मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72, सेम होते हैं दोनों। लेकिन एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो मिनिमम तो होता है 8 और मैक्सिमम आप 96 तक इसे क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो टूल बॉक्स के द्वारा। होम टैब के अंदर जो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसके द्वारा आप इसे जूम छोटा या बड़ा कर सकते हो। लेकिन जो ये बताया है ये सिर्फ शॉर्टकट की से रिप्रेजेंट होंगे। आप अगर आप देखोगे आपको 4000 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करते रहोगे बार बार तो आपका जो फॉन्ट का साइज है वो 4000 पर जाकर 4000 पर जाकर क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर आप उस टूल बॉक्स के करोगे वहां पर आपको मैक्सिमम मिलेगा 96 मिलेगा, अगर आप एमएस पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो। मैं आपको इसीलिए कंपैरिजन करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये आपको ऐसे कोई नहीं करवाएगा, सिंपल आपको करवा देते हैं। कंपैरिजन बता रहा हूं ताकि आपको चीजें एक जगह पर ही इकट्ठी हो जाएं। और ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, आपका आज का मैंने ये 1 नंबर पक्का कर दिया है। 1 नंबर का सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, एमएस वर्ड के अंदर या किसी की बात करेगी टूल बॉक्स में फॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना होता है। तो कितना होता है साथियों, मिनिमम होता है 8 एंड मैक्सिमम होता है 72। मैक्सिमम कितना होता है 72। लेकिन पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट के अंदर होता है 96 होता है मैक्सिमम, मिनिमम सभी का 8 है। ठीक है, याद हो जाएगा साथियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। कंटिन्यू में एमएस पावर पॉइंट को कंटिन्यू आगे रखेंगे, देखेंगे स्लाइड्स वगैरह कैसे बनती है, डुप्लीकेट स्लाइड अगर आपको लेके आने कैसे लेके आएंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल से इसके बारे में। तो धन्यवाद साथियों।